हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि बिंदु -4, -4, -1 और दूसरा बिंदु 0, 2, 3 और 4, 6, -3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर हमें समद्विबाहु त्रिभुज की बात की गई है। तो देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है वो हमारा क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तो वह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसकी हमें भुजाएं निकालनी होगी। भुजाओं के लिए हमें दूरी के सूत्र की आवश्यकता होगी। तो दूरी का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास जो तीन बिंदु दिए गए हैं इनको नाम दे लेते हैं। पहले बिंदु को हम ए नाम देते हैं, तो -4, -4, -1। दूसरा बिंदु है जिसे हम बी नाम देते हैं, वो हमारे होगा 0, 2, 3। वह तीसरा जो बिंदु है वो हमें सी नाम देते हैं, तो 4, 6, पहले हम दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालते हैं ए बी के मध्य। तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से देखो भाई, x2 का मान है वो हमारा 0 होगा, -x1 का मान है वो -4, माइनस और माइनस प्लस 4 की घात 2 प्लस y2 का मान हमारे पास 2 होगा, -y1 का मान -4, तो माइनस और माइनस है प्लस 4 हो जाएगा की घात 2 प्लस z2। तो z2 का मान हमारे पास 3 होगा, माइनस z1 का मान -1 है, तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 0 + 4 है, तो 4 की घात 2 प्लस हमारा हो जाएगा 2 और 4 है 6, तो 6 की घात 2 प्लस हमारा है 3 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 की घात 2। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 4 की घात 2 है वो 16 होता है, प्लस 6 की घात 2 है वो हमारा 36 होता है, प्लस 4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है। तो यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 68। तो यहाँ से जो ए बी का मान आएगा वो हमारे पास आएगा 2 वर्गमूल 17 इकाई। अब उसके बाद हम बात करेंगे बी सी के लिए। तो देखो, हम बी बिंदु लिखेंगे। बी बिंदु है हमारे पास 0, 2, 3। तो यहाँ हमने लिख दिया 0, 2, 3। वह सी बिंदु है वो हमारे पास है 4, 6, -3। तो देखो, ये जो बिंदु है इसके पहले जो बी बिंदु है उसको x1, y1 और z1 नाम दे लेते हैं। सी बिंदु के निर्देशांक को x2, y2, z2 नाम दे लेते हैं हम। दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बी सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 होता है, तो 4 - 0 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 होता है, तो 6 - 2 की घात 2 प्लस हमारा z2 - z1 की घात 2 होता है, तो -3 की यहाँ से देखो भाई, बी सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 4 - 0, तो 4 की घात 2 प्लस 6 - 2, 4 की घात 2 -3 और -3, तो -6 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, बी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 4 की घात 2 16 होगा, प्लस 4 की घात 2 16 होगा, प्लस -6 की घात 2 है वो 36 होगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा बी सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 68। तो बी सी बराबर वर्गमूल 68 है वो हमारा होता है 2 वर्गमूल 17 इकाई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास दो भुजाएं बराबर आ चुकी है। तो हमारा जब दो भुजाएं बराबर होती है तो हमारा त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ए बी बराबर बी सी होता है। जो हमारे ये जो शीर्ष हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे -4, -4, -1, 0, 2, 3 व 4, 6, -3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।